नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो राहु से संबंधित है। राहु के बारे में मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाई हैं जिसमें काल सर्प योग के बारे में बताया और राहु के बारे में बताया, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लगन में यानी कुंडली के प्रथम भाव में किसी के राहु बैठा हो तो किस तरह से प्रभावित, कैसे उसका प्रभाव होता है और राहु का उस व्यक्ति की व्यक्तित्व पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लगन का जो भाव होता है वो व्यक्तित्व का भाव होता है। तो ये सारी चर्चा आज की वीडियो में की जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। जिस व्यक्ति की लगन में राहु होता है वो व्यक्ति ओवर थिंकर होता है। मेरे अनुसार ओवर थिंकर और डीप थिंकर में डिफरेंस है कि ओवर थिंकर है कि वो हर छोटी छोटी बातों के बारे में सोचता है, जो चीज़ें सोचने की नहीं है उनको भी सोचता है। तो वो जो है कोई व्यक्ति कैसा सोचेगा, कैसे मैंने कैसा व्यवहार किया, सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता है। तो क्यों ऐसा वो करता है, इसका कारण ये है कि राहु जो है वो हेड है यानी दिमाग है, और व्यक्ति के जो व्यक्तित्व पर दिमाग का इतना अधिक प्रभाव हो जाता है, प्लानिंग का इतना अधिक प्रभाव हो जाता है कि वो व्यक्ति हर चीज़ के बारे में करने से पहले पूरी प्लानिंग करेगा, फिर सोचेगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, और कई बार इस चक्कर में वो बहुत कन्फ्यूजन में भी रहता है। तो जो राहु का जो प्रभाव है व्यक्ति को ओवर थिंकर बनाता है, उसको हर छोटी बड़ी बातों में सोचना पड़ता है, और कई बार तो वो व्यक्ति इतना सोचते हैं कि उनका जो एक्शन है वो स्लो हो जाता है। वो ज़्यादातर सोचते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये ऐसा करना है, और उसके लिए प्लानिंग करते हैं और उसके बारे में बातें बहुत करेंगे, लेकिन जब काम करेंगे तो उसके लिए काफ़ी समय निकल जाता है और उस काम में उतना एनर्जी नहीं रहती जितनी उनकी सोचने में रहती है। ऐसे व्यक्ति बड़े ही चुंबकीय व्यक्तित्व के भी होते हैं, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है व्यक्ति को अलग बना देता है। राहु हर चीज़ में थोड़ा सा अलग होता है और बहुत ही शार्प होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है हर चीज़ को एकदम समझ तो लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होता है कि वो हर एक बात को सोच समझ के करते हैं, और कई बार इतना सोचते हैं कि वो व्यक्ति डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं, या उनको डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। तो इस कारण से राहु जो है व्यक्ति में कुछ इस तरह का व्यक्तित्व बना देता है कि हर चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनको हो जाता है। और ओवर थिंकर का मेरा मानना ये भी है कि वो व्यक्ति जो है कभी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इतना सोच लेते हैं कि किसी चीज़ में वहम जिसे हम बोलते हैं उसमें भी पड़ जाते हैं, कोई उनको बहका भी सकता है। राहु शार्प इंटेलेक्ट देता है और छोटी छोटी बातों को जो व्यक्ति सोच समझ के बोलेगा और उसके बारे में सोचेगा और वो कैसे उसको रिएक्ट करना है, कैसे उनको काम करना है, तो वो काम बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि इतना प्लानिंग से इतना परफेक्टली करते हैं। और जिस भी सभा में वो जाते हैं लोग उनकी बातें सुनते हैं और उनका जो व्यवहार होता है उससे बड़े ही प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, और वो हर काम को बड़े ही प्लानिंग से बड़ा ही परफेक्टली करते हैं, और ऐसे लोगों के नेचुरली दोस्त भी होते जाते हैं काफ़ी। और लेकिन उनके जीवन में चिंताएं बहुत रहती हैं, क्योंकि राहु जो है चिंता का भी कारक है, और वो अपने बारे में बहुत चिंता करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए और मेरा भविष्य क्या रहेगा। उस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो कोई छोटी बात को भी लाइटली जाने नहीं देते। जिन छोटी बातों को बारे में आप हल्का सा सोच के छोड़ देते हैं वो उन बातों को पकड़ कर रहते हैं कि नहीं इसने ऐसा कहा था तो वो क्यों कहा था।
तो चिंता बहुत करते हैं। और चिंता क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। तो लगन में बैठकर 5वें यानी संतान के बारे में चिंता करेंगे, सप्तम में पति के बारे में चिंता करेंगे या स्पाउस के बारे में चिंता करेंगे, और 9वीं दृष्टि जो है भाग्य के बारे में चिंता करेंगे। 7वें घर का में तो केतु विराजमान है, क्योंकि राहु लग्न में है तो केतु 7वें घर में है, तो वो चिंता अपना आप ही बना देंगे। क्योंकि केतु 7वें घर में बैठकर व्यक्ति को एक अच्छा स्पाउस उतना अच्छा नहीं दे पाते जो उनकी पैरामीटर्स में फिट हो पाए, जो उनकी जो जिस तरह का उन्होंने सोचा हो वो फिट हो पाए। तो इस कारण से इन तीनों बातों की वो चिंता करते हैं, और सबसे ज़्यादा अपने बारे में चिंता करते हैं कि मेरे बारे में किस तरह से मैं अपना जीवन परफेक्टली जी पाऊँ। तो इस तरह से ये ओवर थिंकर भी होते हैं। लेकिन कोई भी जो काम है बहुत ही जुनून से करते हैं, बहुत ही मन लगा के करते हैं। जिद्दी माना जाता है जो राहु लगन में हो जाता है। तो ये बात मैं अवश्य कहूँगी कि ये व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं, लेकिन इनकी जिद किसी विशेष लक्ष्य के लिए नहीं होती कि मुझे वो लक्ष्य प्राप्त ही करना है। इनकी जिद होती है कि अगर इन्होंने कुछ बात बोल दी या इनको लगता है कि ये बात सही है, तो उसकी जिद पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति टीनेजर है, बहुत कम उम्र में है, टीनेजर वैसे ही व्यक्ति बहुत ही क्रांतिकारी होते हैं, तो अगर लगन में राहु है तो आप समझ लीजिए कि ऐसे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। वो बिना कारण जिद करेंगे, किसी बात को समझेंगे नहीं और बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे। और इसलिए जो टीनेजर बच्चे होते हैं जिनका लगन में राहु होता है, उनके साथ उनके पेरेंट्स को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो जिद है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन उस जिद को वो छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से जो है राहु का ये प्रभाव इनको बहुत परेशानी में डाल देता है। लेकिन जुनून, किसी काम को करने के जुनून में भी ये लाभदायक होता है जब इनमें थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। और राहु लग्न में है, लेकिन किस राशि में है? क्या वो मेष राशि में है, क्या वो वृषभ राशि में है, क्या वो धनु राशि में है? उससे भी उनका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि मान लीजिए धनु राशि में है राहु और लगन में राहु है, तो व्यक्ति फालतू की बातें ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर वो तुला राशि में है तो बड़े ही आर्टिस्टिकली बातें करेंगे, आर्टिस्टिकली लोगों को अपनी तरफ झुकाव कर सकते हैं वो चंबकीय व्यक्तित्व द्वारा। और बहुत से लोग तो ऐसी पर्सनैलिटी के तुला लग्न हो और लगन में राहु हो तो बहुत, अगर आप किसी एक्टर या मॉडलिंग में हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो जो राहु का जो प्रभाव है चिंता के साथ साथ पॉइजन, क्योंकि राहु जो है सांप से कनेक्टेड है। सांप जहर देता है, और जहर के 2 तरीके होते हैं कि या तो वो उनको नुकसान पहुंचा देता है व्यक्ति को, या फिर जो है कभी कभी जो है वो जहर दवाई भी काम करता है। तो यहाँ पर राहु का प्रभाव जहर मतलब कई बार इनकी जो प्लानिंग है वो सही नहीं होती है, कभी कभी ये प्लानिंग गलत भी होती है, और कभी कभी इनकी बातों से, इनके एक्शन से लोगों को लगता है कि ये जो है कुछ गलत कर रहे हैं, भले ही ये गलत ना कर रहे हों। तो और पॉइजनस रिएक्शंस इनको कई बार मिल सकते हैं इनके वर्क के। और कभी कभी ये पॉइजन ये भी है कि हम जो नेगेटिव विचारधारा जो नहीं होनी चाहिए मन में, वो इनके आ जाती है। हर चीज़ का नेगेटिव चीज़ देखना अच्छा है, लेकिन केवल नेगेटिव चीज़ देखी ये गलत है। और नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। राहु लग्न में होने से और 7th हाउस में केतु चला जाता है, और राहु केतु का ये एक्सिस कई बार ऐसा देखा गया है कि मैरिटल लाइफ क्रांतिकारी बना देता है। क्रांतिकारी का मेरा मतलब है कि ये लोग या तो अपनी कास्ट में शादी नहीं करते, या अपनी रिलीजन में शादी नहीं करते, इंटर रिलीजन शादी करेंगे, या इंटर कास्ट शादी होती है इनकी। या ऐसा भी देखा गया है कि कई बार इंटर क्लास जो सेम क्लास के नहीं होते उनके लिए भी एक बहुत बड़ी
अलग व्यवहार होता है कि भाई एक व्यक्ति दूसरी क्लास का है, लोअर क्लास का है, एक व्यक्ति फाइनेंशियली वेल ऑफ है और हाई क्लास का है फाइनेंशियली, तो दोनों का अलग तरह का वातावरण होता है। ऐसे में शादी हो जाना, तो दोनों का जो क्लास है, इंटर क्लास या इंटर रिलीजन होने का काफ़ी चांसेस होते हैं जो राहु लग्न में होता है। या क्योंकि राहु व्यक्ति को क्रांतिकारी बना रहा है और ये क्रांतिकारी का जो एक्सेस है मैरिटल लाइफ पे इफेक्ट डाल रहा है। कई बार ऐसी शादियां भी जो आजकल गलत मानी जाती हैं, तो उनको भी आप कह सकते हैं। और ऐसे विवाह भी, जैसे कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उम्र का है, एक बहुत छोटी उम्र का है। उम्र से ज़्यादा मैं इंटर रिलीजन की बात करूँगी कि राहु का प्रभाव व्यक्ति पर इस तरह से पड़ जाता है। राहु व्यक्ति को सोशल ज़रूर बनाता है और ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे दोस्त रखने चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये व्यक्ति अकेले होंगे, ज़्यादा अकेले रहेंगे, तो इनको डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। इनकी जो मेंटल लेवल पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया ओवर थिंकर होते हैं और मेलेफिक इफ़ेक्ट तो इसमें है ही। और एक्शन इनके कम होते हैं तो सोचते ज़्यादा हैं, तो ऐसे सोचने वाले ज़्यादा व्यक्ति को अकेले रहना गलत है और इसलिए इनको ज़्यादा सोशल लाइफ रखना इनके लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। राहु लगन में है, लेकिन कौन सी राशि में है, कौन से उसके साथ है, इसका भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि जैसे राहु मंगल के साथ है, तो व्यक्ति का ज़्यादातर इंटरेस्ट ज़मीन में, भूमि में, ऐसी चीज़ों में रहेगा। और कुछ अगर शनि के साथ है तो ज़्यादातर बीमारी और उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। तो वो किस तरह के ग्रहों के साथ है और वो ग्रह किस घर का लॉर्ड है, बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ये एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी कि राहु लगन में होने से किस तरह से प्रभावित करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझको कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। नमस्कार।